इन 5 सवाल को कर डाला तो एग्जाम झिंगा लाला बच्चों। क्लास 10 मैथ्स का चैप्टर 2 पॉलिनोमियल, हिंदी में बोलते हैं बहुपद। अगर इसके ये 5 सवाल आप लोगों ने कर लिए ना बच्चों, मैं बता रहा हूं आपको, इस चैप्टर के अंदर तो पूरे में से पूरे मार्क्स लाने की गारंटी है। तो ध्यान से देखना, सबसे पहला सवाल जो है हमारा वो ये है। सवाल मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में लिख रखे हैं ताकि दोनों ही मीडियम के बच्चों का काम हो जाएगा इससे, ठीक है। क्या बोलता है सवाल बोलता है कि ये जो दे रखा है इसके आपको जीरोज, शून्यक फाइंड करने हैं, शून्य का पता लगाने हैं, जीरोज फाइंड करने हैं बच्चों, ठीक है। और साथ में आपको रिलेशनशिप पता लगानी है किसके बीच में, इसके जीरोज और कोफिशिएंट के बीच में, इसके शून्यक और गुणांकों के बीच में आपको रिश्तेदारी संबंध पता लगाना है। तो सवाल करते हैं। सबसे पहला हमारा सवाल है x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 बच्चों, ठीक है। सवाल लिखा मैंने x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, ठीक है, बराबर में लिख देते हैं हम लोग 0। ध्यान से सुनना, बिल्कुल तसल्ली से समझना। इन 5 सवालों को ही सीखना है, बस ज्यादा करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी और काम हो जाएगा चकाचक, ठीक है। तो क्या बोला, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 बराबर 0। आपको क्या करना है, आपको अपनी तरफ से 2 नंबर ऐसे सोचने हैं जिनका सम, जिनका जोड़ जो है वो हमको मिल जाए इस x के आगे जो लिखा हुआ है वो 2 बच्चों, है ना। और जिनका जो मल्टी है, जो गुणा है हमारा, वो हमको मिल जाए कितना बच्चों, यहां पर -8 और इस एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, तो -8 इंटू 1, इस एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है तो वो मिल जाए -8। बस यहां पर आपको यही छोटी सी बात ध्यान रखनी है, वो ये रखनी है कि ये जो एक्स है ना, इसके आगे जो हो रहा है नंबर 2, उसका चिन्ह नहीं लेना है, उसका साइन नहीं लेना है, उसको तो बिना साइन के लिखना है, लेकिन इधर वाले को आप लोगों को साइन के साथ में लिखना है, ठीक है। तो अब 2 नंबर आप सोचो ऐसे जिनको आपको जोड़ने पर तो वो 2 मिल जाए और जिनका मल्टीप्लिकेशन करने पे हमको -8 मिल जाए बच्चों। तो वो 2 नंबर हमको मिल चुके हैं। कौन कौन है जल्दी बता दो, जल्दी से बताओ वो 2 नंबर कौन है। सर वो 2 नंबर है 4, -2 है सर। इन दोनों को जोड़ेंगे तो 2 मिलेगा। हाँ जी हाँ, बिल्कुल मिलेगा। ध्यान से देखो, 4 प्लस -2 दोनों को जोड़ा, बताओ प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 4 में से 2 जाएगा तो 2 आएगा। हाँ सर बिल्कुल सही बोल रहे थे आप। 4 इंटू -2 बताओ कितना आएगा, -8 आएगा। मतलब ये बात बिल्कुल सही है कि जोड़ने पर तो जो है हमको क्या मिले, जोड़ने पर हमको मिल जाए 2 और मल्टीप्लाई करने पर मिल जाए -8। तो वो 2 नंबर हमारे पास आ चुके हैं, 4 और -2 बच्चों, ठीक है। अब करना सिर्फ इतना सा है, ध्यान से सुनना मेरी बात। करना क्या है, इस एक्स स्क्वायर को ऐसा का ऐसा लिखेंगे, माइनस के साइन को ऐसा का ऐसा लिखेंगे, इस 2 को हम लिख देंगे 4 - 2, ठीक है। 4 में से 2 जाएगा तो 2 बनेगा, तो वो दोनों नंबर लिख दिए मैंने 4 - 2 बच्चों, ठीक है। x -8 बराबर 0 लिखा। फिर इसके बाद में देखो आप ध्यान से, एक्स स्क्वायर माइनस, मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं, माइनस का 4x माइनस माइनस प्लस, प्लस का 2x माइनस का 8 बराबर 0, ठीक है। यहां से देखो आप x कॉमन आएगा तो x -4 बचेगा, प्लस इसमें आप देखोगे तो 2 कॉमन आएगा तो x -4 बचेगा और बराबर में 0 आएगा। कोई टेंशन है क्या? नहीं ना। चलो आगे सुनने का जरा। x -4 इधर भी है, x -4 इधर भी है, x -4 हमने कॉमन ले लिया, इधर से बचा x, इधर से आया प्लस का 2 और बराबर में आ गया सर 0। ठीक है सर, बढ़िया सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो हमारे पास क्या आया, हमको मिला सर x -4 और x + 2 बराबर 0 मिल गया है सर, ठीक है। अब क्या करेंगे, एक बार इसको 0 कर देंगे, x -4 बराबर 0 कर देंगे, एक बार x + 2 बराबर 0 कर देंगे, तो यहां से आएगा x बराबर 4 और यहां से आएगा x बराबर -2। यही हमारे जीरोज हैं, यही हमारे शून्यक हैं, ठीक है। आधा सवाल तो हो चुका है अपना, है ना। अब हमसे पूछा कि इसके शून्यक, इसके जीरोज और इसके कोफिशिएंट में रिलेशन बताओ, इसके गुणांकों में संबंध बताओ, ठीक है। तो भाई साहब हम लोगों ने, मैंने आपको पूरा चैप्टर पढ़ा रखा है, ये है ना। आपको मैं आई बटन में इसकी लिंक दे भी दिया हूं, ठीक है। वहां आप जाइए, वीडियो को देखिए ढंग से। अगर आपको नहीं आता है तो ठीक है, उस पूरे वीडियो को आप पूरे चैप्टर को भी पढ़ सकते हो बच्चों, है ना। चलो
क्या बोला, शून्यक और गुणक। हमको पता है अल्फा प्लस बीटा अगर हम जीरोज मानते हैं, शून्यक मानते हैं, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस का बी अपॉन ए। बोलो होता है कि नहीं होता है? हाँ सर ये तो पढ़ा था सर, बिल्कुल पढ़ा है। अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस का बी अपॉन ए। ठीक है, अल्फा की वैल्यू अपन मान ले, इसको अल्फा मान लेते हैं और इसको बीटा मान लेते हैं। तो अल्फा कितना है सर, 4 है सर। बीटा कितना है सर, माइनस का 2 है सर, है ना। माइनस ऐसा का ऐसा। बी कितना है सर, बी ढूंढेंगे। हमारा इक्वेशन का है बी, ये रहा। मैंने आपको सिखा रखा है बी कितना है, बताओ कैसे निकालते थे बी। एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से तुलना करते थे। अरे याद है कि भूल गए? अरे चलो अभी याद दिलाता हूं, मेरी बात सुनो, भूल जाते हो यार आप। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। ठीक है, और यहाँ कौन है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस का 8, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 बराबर 0। कंपेरिजन करेंगे, बताओ एक्स स्क्वायर के आगे कौन है, a है। ठीक है, इधर एक्स स्क्वायर के आगे कौन है सर, 1 है सर, तो 1 लिख दो ना आप। ठीक है, x के आगे कौन है सर, b है। इधर x के आगे कौन है सर, माइनस का 2 है। इधर c है, तो c की जगह यहाँ कौन है, माइनस का 8 है। तो भैया ये हमारे पास ABC की वैल्यू आई है कि नहीं आई है? क्या मैंने आपको पूरा जब चैप्टर पढ़ा रहा था तब एक एक बात बताई थी कि नहीं बताई थी? बताई थी ना। ठीक है, अब ध्यान से देखो, माइनस बी अपॉन ए। बोलो माइनस लगाया, b की वैल्यू कितनी है, माइनस का 2। a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू 1 है ना। देखना ध्यान से, 4 ये हो गया हमारा प्लस माइनस माइनस, तो ये 4 माइनस 2, और ये माइनस माइनस प्लस, तो ये 2, 4 माइनस 2, ये भी 2, 2 बराबर 2। अगर ये दोनों बराबर आ जाते हैं, दोनों साइड बराबर आ जाती है, इसका मतलब ये है कि आपके शून्यक, आपके जीरोज और कोफिशिएंट के बीच में रिलेशन है और दोनों ही बराबर आ जाते हैं बच्चों। ठीक है, बस यही हमको करना होता है। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब आते हम हमारे दूसरे क्वेश्चन पे। आपकी बुक के NCERT के ही सवाल हैं बच्चों ये, है ना। क्या बोला दूसरा सवाल, 6x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7x। तो ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं, इसको स्टार्ट कर देते हैं यहीं से, वो यहीं से इसमें क्रियाक्रम चालू कर देते हैं, और भाई साहब ये सवाल गलत हो जाता है। आपको पहले इसकी शक्ल सुधारनी पड़ेगी। आपको पहले 6x स्क्वायर इस 7x को पहले लिखना पड़ेगा, माइनस का 7x माइनस का 3 बराबर 0, ऐसा लिखना पड़ेगा। पहले x वाली टर्म आती है, फिर कांस्टेंट टर्म, पहले हाईएस्ट पावर वाली 2 डिग्री वाली 2 वाली टर्म, फिर 1 पावर, फिर कांस्टेंट टर्म। ठीक है, ऐसा। अब सोचना ये है, सोचना इतना सा है भाई साहब, 2 नंबर हमको ऐसा सोचना है जिनका सम, जिनका योग जो है वो आ जाए हमारे पास माइनस का 7, जिसका जोड़ कितना आ जाए, माइनस का 7 आ जाए। ठीक है, ओ सॉरी मैंने आपको बताया आप यहां पर साइन मत लिया करो, है ना, साइन मत लिया करो, सिर्फ 7 लिख दो, 7। और जिनका मल्टीप्लाई जो है, जिनका गुणा, भाई साहब गुणा हमको कितना मिल जाए, तो हम बोलेंगे 6 मल्टी ये कितना है, माइनस का 3, 6 मल्टी माइनस का 3 मतलब माइनस का 18। अगर आप इस तरीके से सॉल्व करोगे तो ज्यादा माथापच्ची में नहीं पचोगे। थोड़ी सी बात ध्यान रखनी पड़ेगी कि अच्छा ठीक है, जब x का कोफिशिएंट ये लिख रहे होंगे तो साथ ही लिखेंगे, चिन्ह नहीं लेना है, और बाकी सब दूर चिन्ह लेना है, बाकी सब दूर साइन लेना है, बात खत्म। इतनी सी चीज याद नहीं रख सकते आप, इतनी सी चीज भाई साहब 10वीं क्लास के अंदर अगर हमको 90% बनाना है, इतना सारा याद करना है, तो क्या ये सड़ी सी चीज, छोटी सी चीज याद नहीं रख सकते क्या हम लोग? बिल्कुल याद रखें आप। अगर आप ये याद रखोगे तभी जाकर आपके क्वेश्चन ये इसमें कैलकुलेशन कम हो जाएगी, इजीली आपसे सोल्व हो जाएगा बच्चों ये। ठीक है, ठीक है, बढ़िया। चलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हमारे को यहाँ पर 2 नंबर मिल चुके हैं। अब सोच के बताओ मेरे को, अपनी खोपड़ी चला के बताओ वो 2 नंबर कौन है, वो 2 नंबर कौन है वो खूबसूरत से नंबर जिनको जोड़ने पर तो 7 आ जाए और जिनको मल्टीप्लाई करने में माइनस 18 आ जाए। अरे सर वो है 9 कोमा माइनस 2। देखो 9 में माइनस 2 को जोड़ेंगे तो 7 आ रहा है, और 9 को माइनस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 18 आ रहा है। बस अगर नंबर मिल गए ना तो सवाल जो है बहुत आसानी से सोल्व हो जाएगा। ध्यान से देखो, 6x स्क्वायर को ऐसा का ऐसा माइनस ऐसा का ऐसा, 7 को हम तोड़ के लिखेंगे 9 माइनस 2, x को पीछे चिपका देंगे, माइनस 3 ऐसा का ऐसा बराबर 0 ऐसा का ऐसा। देखना ध्यान से, 6x स्क्वायर माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का 9x माइनस माइनस प्लस 2x माइनस का 3 बराबर कितना 0 बच्चों। ठीक है, यहां पर आप ध्यान
ध्यान से देखो इस स्टेप में क्या कॉमन है। जब आप देखोगे, आपको अगर कॉमन लेना नहीं आता बता देना, एक ऐसी वीडियो बना दूंगा जिसमें कॉमन लेना सिखा दूंगा। भाई साहब सवाल खराब करें इससे बढ़िया है कि थोड़ा सा सीख लें। बोल देना कमेंट के अंदर कि सर कॉमन लेना सिखा दो, प्लीज कॉमन लेना सिखा दो। एक ऐसी शानदार वीडियो बनाऊंगा, कॉमन लेना आ जाएगा आपको, ठीक है। ऐसा 6x² माइनस का 9x है ना, इसमें क्या कॉमन आ रहा है सर, इसके अंदर 3 कॉमन आ रहा है, 3 और एक x कॉमन आ रहा है सर, 3x कॉमन है। तो यहां क्या बचा, 2x बच रहा है सर, इधर से 2x माइनस का 3 बच रहा है सर, ठीक है। फिर प्लस इसमें देखोगे आप दो क्या कॉमन है सर, 1 कॉमन है सर, तो 1 अपन ने कॉमन ले लिया, तो ये 2x माइनस का 3 बराबर 0। फिर यहां पर ये और ये एक जैसा, इनको कॉमन ले लो, तो 2x माइनस 3 बाहर, इधर से आया 3x प्लस 1 बराबर 0। एक बार इसको 0 कर दो, 2x माइनस 3 को 0 कर दो, एक बार 3x प्लस 1 बराबर 0 कर दो। तो यहां से देखो आप 2x बराबर आया 3, x बराबर आ गया 3/2, इधर से आया x बराबर माइनस का 1/3। तो ये अपना अल्फा आ चुका और ये अपना बीटा आ चुका। दोनों शून्यक, दोनों जीरोस हमने ढूंढ लिए हैं बच्चों। आधा क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। अब हमको क्या करना है, इनमें रिलेशन निकालना है। तो रिलेशन निकालने के लिए बड़ा सिंपल सा काम है, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है बेटा, ठीक है। इक्वेशन हम लिख लेते हैं पहले एक बार और, क्या है 6x² माइनस 7x माइनस 3 है ना, ये इक्वेशन है अपनी। 6x² माइनस 7x माइनस का 3 बराबर 0, ये अपनी इक्वेशन है। क्या है ये सर, ये हमारी एक इक्वेशन है, इसको अपन ने ये लिख लिया पहले, ठीक है। ध्यान से समझो, अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है सर माइनस का b/a, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा, ध्यान से सुनो, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का b/a है, माइनस का b/a है, ठीक है। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। अल्फा की वैल्यू कितनी आई है, अल्फा की वैल्यू 3/2 आ रही है, ये 3/2 लिखा। प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है सर, बीटा की वैल्यू -1/3 है, लिख देते हैं -1/3 बराबर माइनस बी की वैल्यू कितनी है सर, यहां से बी देख के आप ढूंढ के बताओ कितना है बी है सर माइनस का 7, तो माइनस का चिन्ह ऐसा का ऐसा, बी कितना है, एक्स का कोफिशिएंट माइनस का 7, तो ये लिख दिया माइनस का 7। ए कितना है सर, ए है अपना 6, ठीक है। तो देखो 3/2 प्लस इंटू माइनस -1/3 बराबर माइनस माइनस प्लस 7/6, ठीक है। 2 और 3 का एलसीएम लेंगे 6 आ जाएगा, 2 3 जा 6, 3 3 जा 9, 3 2 जा, तो ये 2 जा लगाओ यहाँ पर 7/6 बच्चों, ठीक है। 9 में से 2 जाएगा 7, 7/6 इधर भी आ रहा है और 7/6 इधर भी आ रहा है। अल्फा प्लस बीटा हम लोग निकाल चुके हैं, अब निकालेंगे हम अल्फा बीटा। अल्फा इंटू बीटा कितना होता है सर, वो होता है C/A। अल्फा की वैल्यू कितनी आई है अपने पास, जल्दी से बताओ मेरे को, अल्फा कितना आया 3/2, लिख दो अल्फा की जगह पर 3/2 मल्टी बीटा अपने पास कितना है माइनस का 1/3, सर लिख दो आप -1/3। सी कितना है सर, सी है सर माइनस का 3, ये लिख दिया माइनस का 3। ए कितना है सर, वो है 6 अपने पास, इस 3 से ये 3 गया, -1/2 इधर बच रहा, इससे इसको काटोगे -1/2 इधर बच रहा, दोनों तरफ बराबर आ रहे हैं। तो इसका मतलब यही रिलेशन है भाई साहब, जीरोस एंड कोफिशिएंट के बीच में रिलेशन है और वो बराबर हैं, ये रिलेशन है उनका, ठीक है। तो हमारा यहां पर ये 2 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। 5 सवाल में से 2 सवाल तो कर चुके हैं, एग्जाम में यही सवाल आने वाले बेटा, इससे अलग कुछ नहीं आता और, है ना। देखो तीसरा सवाल हमारा है 4u² प्लस 8u करना है हमको, तो ये लिखा हमने 4u² प्लस 8u बराबर 0। 4u कॉमन आएगा, u प्लस 2 बराबर 0, एक बार इसको 0 कर दो 4u बराबर 0, एक बार इसको 0 कर दो u प्लस 2 बराबर 0, यहां से u बराबर आया 0/4, u बराबर आया 0 और यहां से आया u बराबर माइनस का 2। ये हमारी अल्फा की वैल्यू है, ये हमारी बीटा की वैल्यू है। आधा सवाल हमारा हो चुका बच्चों, ठीक है। अब हम रिलेशनशिप निकालेंगे, रिश्तेदारी निकालने जा रहे हैं भाई साहब। अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस का b/a।
अल्फा कितना है 0 है, बीटा कितना है, बीटा माइनस का 2 है, बराबर लगाएंगे माइनस लगाएंगे, बी कितना है सर, बी देखो यू का कोफिशिएंट 8 है, 8 लगा दो, यू का गुणांक 8 है तो 8 लगा दिया, ए कितना है, ए सर यू स्क्वायर का है, ये आगे जो लिखा हुआ है 4 लगा दो, इधर से -2 और इससे इसको काट दो, ये भी -2, दोनों अगर बराबर आ रहे हैं मतलब हाँ रिश्तेदारी है। अल्फा प्लस बीटा निकाल चुके, अब अल्फा बीटा निकाल दो, अल्फा बीटा होता है सर C/A, अल्फा की वैल्यू कितनी है 0 है, बीटा की वैल्यू -2 है, सी की वैल्यू सर सी कोई कांस्टेंट टर्म तो दिख ही नहीं रही यहाँ पे तो 0 लिख दो, ए कितना 4 है सर, तो 0 को किसी भी चीज से मल्टीप्लाई करोगे 0, 0 में किसी भी चीज का भाग लगाओगे 0, 0 बराबर 0 आ रहा है, इसका मतलब रिलेशन है बच्चों, यही होता है। ठीक है, 3 सवाल हो चुके हैं, सोचो यार इन 5 सवालों को करने से कितना जोरदार काम होने वाला है। शेयर कर देना सभी बच्चों को, अगर मजा आ रहा है ना तो बिल्कुल शेयर कर देना। पूरा वीडियो पूरा चैप्टर पढ़ना है तो आई बटन के अंदर लिंक दे रखी है, जाओ और पूरा चैप्टर पढ़ लो बच्चों। ठीक है, साइंस के अंदर भी मैंने एनिमेशन और ग्राफिक्स के साथ में चीजें पढ़ा रखी है, बिल्कुल एनिमेशन और ग्राफिक्स के साथ पूरा साइंस सारे चैप्टर पढ़ा रखे, हिंदी मीडियम भी और इंग्लिश मीडियम भी। पढ़ो बेटा पढ़ो, मजा आ जाएगा, सारे आला फाला दूर है, बिल्कुल एकदम शानदार तरीके से पढ़ाई कर सकते हो आप, है ना। उसके बाद t² - 15, ठीक है, तो t² - 15 बराबर 0 लिखा, देखना t² - √15 का होल स्क्वायर बराबर 0, a² - b² दिख गया तो ये a + b और ये a - b, a + b और a - b, एक बार इसको 0 कर देंगे सर, एक बार इसको 0 कर दो सर, और एक बार सर इसको 0 कर दो सर, ये लो सर, यहां से आया t बराबर माइनस का √15, यहां से आया t बराबर प्लस का √15। ठीक है, तो ये हमारे अल्फा की वैल्यू आ गई, ये हमारी बीटा की वैल्यू आ गई, आधा क्वेश्चन सोल्व हो गया, है ना। इसके बाद क्या करेंगे सर, बिल्कुल यहां पर अल्फा प्लस बीटा बराबर लिखेंगे माइनस का b/a, अल्फा की वैल्यू -√15, बीटा की वैल्यू प्लस का √15 बराबर, है ना, ये बीटा आ गया अपने पास, बराबर माइनस का b, b कितना है सर, b की तो टर्म ही नहीं दिख रही है ना, t का कोफिशिएंट वाला कुछ नहीं तो 0, a कितना है t² के आगे 1 है तो ये लो, इससे इसको काटा 0, 0 बराबर 0, अगर दोनों तरफ 0 बराबर है तो रिलेशन है बच्चों। अभी एक और चीज में चेक करेंगे, लेकिन अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है C/A, अल्फा की वैल्यू -√15, बीटा की वैल्यू प्लस का √15, c कितना है सर, c कांस्टेंट टर्म है जो कि -15 है, और a कितना है इस t² के आगे वाला जो कि 1 है। ठीक है, इसको √15 को √15 से मल्टीप्लाई करेंगे 15 आएगा माइनस, ये इधर से -15, दोनों बराबर आ रहे हैं, इसका मतलब इनमें रिलेशन है बेटा। ठीक है, चलो इसके बाद अब हमारा जो अगला क्वेश्चन आता है वो ये है, सवाल पढ़ो आप, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर इज द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस रिस्पेक्टिवली। एक द्विघात बहुपद ज्ञात करो जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल आपको दे रखे हैं। आपको क्या दे रखा है, आपको दे रखा है शून्यकों का योग, मतलब अल्फा प्लस बीटा आपको दे रखा है 0, और शून्यकों का गुणनफल मतलब मल्टीप्लाई आपको दे रखा है अल्फा इंटू बीटा, वो है √5, और आपसे द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन पॉलिनोमियल पूछी गई है। क्या पूछी गई है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पूछी गई है। भाई साहब हमने आपको फॉर्मूला बता रखा है, फॉर्मूला बड़ा सिंपल है, k लिखेंगे x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा बराबर, बस इतना लिख दो, पॉलिनोमियल निकालना है ना अपने को, बहुपद निकालना है, इक्वेशन तो निकालनी नहीं है, तो इतना ही लिखेंगे, k लिखो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 0 है, 0 लिख दो सर। ठीक है, x ऐसा का ऐसा 0 इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा कितना है √5 है, ये लिख दो सर। ठीक है, आगे सोल्व कर लो, k ऐसा का ऐसा x², 0 को किसी भी चीज से मल्टीप्लाई करेंगे, खत्म खत्म टाटा बाय बाय, है ना, प्लस √5
तो ये अपना आंसर आ गया सर। ये हमारे को एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, एक द्विघात बहुपद मिल चुका है। ठीक है, चलो ये हमारा 4 सवाल हो गए, है ना। इसके बाद आता है -1/4 और 1/4। 5वां सवाल ध्यान से देखो, अल्फा प्लस बीटा कितना दे रखा है, अल्फा प्लस बीटा -1/4। ठीक है, और अल्फा इंटू बीटा ये दे रखा है हमको +1/4। फॉर्मूला बड़ा सिंपल सा है, के लगाएंगे x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। तो के लगाया अपन ने यहां पर x² माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, -1/4 इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा कितना है 1/4। ये लो, के कितना आएगा बेटा, के आएगा x² माइनस माइनस प्लस 1/4x, ठीक है, +1/4। तो ये लिखा अपन ने प्लस का 1/4। तो ये अपना आंसर आ चुका है। यही क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल अपने को चाहिए थी बच्चों। ठीक है, कोई दिक्कत हो तो बताओ मेरे को, जल्दी से बताओ, है ना। आपको समझ में आया? ये अपने जो 5 सवाल है, अगर आपने इसको बहुत अच्छे से कर लिया है तो आपका काम हो जाएगा जोरदार। मैं बताऊं आपको, ये जितनी भी चीज 5 सवाल की है, जो भी पूरी ये जो मैंने आपको पढ़ाया है, इसकी पीडीएफ कंप्लीट पीडीएफ जो मैंने आपको सोल्व करके दी है, ये कंप्लीट पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक बता देता हूं मैं आपको, आई कोचिंग, है ना, आई कोचिंग नाम से सर्च करिए और 1301 और लगा देंगे तो स्पेसिफिक सर्च हो जाएगा। इसी नाम से मेरा टेलीग्राम चैनल है, इसी नाम से मेरा यूट्यूब चैनल है और इसी नाम से मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट भी है बच्चों। तो जाइए, फॉलो करिए, सब्सक्राइब करिए और अपनी पढ़ाई को आसान बनाइए। मिलते हैं हम हमारे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर, जिसके अंदर हम आपको बताएंगे साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैथ्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के साथ में। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।